ये सब जॉब के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ। करेंगे तो फिर अपने फील्ड का या फिर कुछ वो ही करेंगे। वरना तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए ये जॉब तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मतलब कब तक आप दिहाड़ी मारोगे, राइट। भी अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि अभी 2025 में जॉब मार्केट थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइट है। मतलब बोलना आसान है बट मिलना बहुत कठिन है अभी। दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं भी था कुछ टाइम पहले, जब मैं भी इसी पूरी प्रोसेस से गुजर रहा था एंड फाइनली अभी मेरे पास फील्ड जॉब है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी मेरी जर्नी शेयर करूँगा, क्या क्या यहाँ पे स्ट्रगल थी, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या मैंने किया, मेरा प्रोसेस कैसा रहा, ताकि आपको यहाँ पे कुछ इंसाइट्स मिल पाए, आपको कुछ टिप्स मिल पाए। जहाँ पे मुझे कुछ लगेगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना थोड़ा कनाडा आने से पहले मैं क्या करता था उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों मैंने इंडिया में बीटेक किया था एंड उसके बाद मैं अर्नस्ट एंड यंग में काम करता था, EY जिसको बोलते हैं, जो कि एक बिग 4 कंपनी। वहाँ पे मेरी अच्छी खासी वाइट कॉलर जॉब हम बोल सकते वो थी। जैसे मैं यहाँ पे कनाडा आया तो मुझे पता ही था कि स्टूडेंट के साथ साथ पार्ट टाइम में तो भाई कोई वाइट कॉलर जॉब मिलने वाली नहीं। तो तब मैंने पार्ट टाइम जॉब जो भी यहाँ पे होती है, जो भी फूड स्टोर में होता है, तो बरीटो शॉप में मैंने काम किया था। फिर वॉलमार्ट होता है, वहाँ पे स्टॉकिंग वगैरह करना होता है, वो सब मैंने काम किया था। लेकिन एक चीज पहले से तय थी कि भाई ये सब जॉब के लिए मैं इधर नहीं आया हूँ। करेंगे तो फिर अपने फील्ड का या फिर कुछ वो ही करेंगे। मतलब ये छोटी है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वो चलो पार्ट टाइम बेस पे ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ कर लेते हो। लॉन्ग टाइम के लिए ये जॉब तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था। तभी मैं एक चीज बोलता हूँ कि डूइंग वाइट कॉलर कॉर्पोरेट जॉब इन इंडिया इज मच बेटर देन डूइंग सर्वाइवल जॉब इन कनाडा। ये सारी जॉब आप एक हद तक ही कर पाओगे बट उसके ज्यादा करने का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। मतलब कब तक आप दिहाड़ी मारोगे, राइट। बट या मूविंग ऑन, करियर का थोड़ा प्लानिंग था ही मेरा कि ऑलरेडी मैं एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी उसके इक्विवेलेंट है, उससे अच्छा मिलना चाहिए, राइट। तभी मतलब बनता है आने का। जो पार्ट टाइम की स्ट्रगल तो चालू ही रहती है, उसके साथ साथ मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए एंड मेरी क्या क्या जर्नी थी वो मैं आपको बताता हूँ। बिफोर ग्रेजुएटिंग मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भी पहले अप्लाई किया था विथ वन ऑफ द बिग कंपनीज इन माय फील्ड। उसका भी अच्छा खासा मेरा गया था, वो मैं बताता हूँ आपको आगे स्टोरी में जैसे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए 3-4 ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली आप लिंक्डइन से ढूंढते हो, इंडीड से ढूंढते हो, या फिर कंपनी वेबसाइट से ढूंढते हो, या फिर नेटवर्किंग से ढूंढते हो। मतलब कि कोई आपका पहचान वाला हो। मेरे केस में तो मेरे सच को इतने पहचान है नहीं कनाडा में, इंडिया होता तो फिर भी बड़ा। ये 4 रास्ते जॉब तक पहुंचने के लिए, आपको पता चले जॉब ओपन है नहीं है, ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि आपको अपने क्वालिफिकेशंस देखने कि भाई ये मेरे फील्ड की जॉब्स में टिपिकल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, कि मतलब कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस भी बहुत सारे में होता है। बहुत सारी जॉब्स में कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा। वो एक बहुत ही बड़ा आपका स्ट्रगल पॉइंट रहेगा, उसको फेस करना। उसके बाद जो स्टेप होता है वो एप्लीकेशन। मतलब अभी तक आपने जॉब्स ढूंढ लिया, अब आ जाता है एप्लीकेशन। अब आप एप्लीकेशन के लिए रेज्यूमे बनाओ, कवर लेटर बनाओ। अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए कि रेज्यूमेस कैसे बनाने चाहिए, या फिर आपको अपना भी रेज्यूमे अगर देखना है, मेरे से रिव्यू करवाना है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। आई विल हैव अ लुक विथ यू एंड अगर टाइम होता है तो फिर साथ में डिस्कस भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। इसके बाद इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, मेन चीज क्या होती है कि आप अपने फील्ड में प्रोफिशिएंट, मतलब आपको पता है आपका। वो भी एक पूरा आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यूज कैसे हैंडल कर। इसके बाद तो एक खुशखबरी वाला स्टेप होता है। अगर आप लकी इनफ हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। लेकिन बहुत सारी बार आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, जैसे मेरे केस में भी हुआ था। दोस्तों मैंने अप्लाई किया था, एक बहुत ही बड़ी मेरे फील्ड की कंपनी है उसमें, एंड लकीली या फिर जो पहला स्टेप होता है रेज्यूमे वाला, वो क्लियर हो गया था। उनको मेरा रेज्यूमे पसंद आया था एंड मुझे कॉल आया था उनकी तरफ से इंटरव्यू के लिए। एंड दिस वाज व्हाइल आई एम स्टडिंग, ठीक है, मैं जब मास्टर कर रहा था। मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा होप बन रहा था धीरे धीरे, बिकॉज मैं सिलेक्ट भी होता जा रहा था। दोस्तों इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया। मतलब इंटरव्यू में, जैसे इंटरव्यू में आप पूछ ले तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही जाता है। मैं बहुत ही ज्यादा होपफुल था, बिकॉज इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था, उनको भी पसंद आ रहा था, उनके भी साइंस थे कि भाई मेरे को ले लेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से कॉल आता है HR का एंड उनका रिप्लाई आता है
यूजुअली रिप्लाई आता नहीं, मतलब भूल ही जाने का। अगर 1-2 हफ्ते में आपका कुछ आता नहीं है तो समझ जाना कि भाई यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन उनका रिप्लाई आया कि दे आर इंटरेस्टेड टू हायर मी, लेकिन जो मेरा मास्टर्स का कोर्स था उसमें एक जो सब्जेक्ट था वो मेरा मिसिंग था। मतलब कि मास्टर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक था जिसके बारे में एक सब्जेक्ट था, उसके बारे में वो देखना चाहते। लेकिन भाई फिर तो ये नसीब की बात है, मतलब कि उन्होंने बोला कि अगर तेरा ये होता तो हम ले लेते। वहां से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पूरा जो होप्स था, पूरा जो सपना था वो सारा टूट गया, मतलब। एंड उसके बाद फिर से बहुत सारी एप्लीकेशन की थी, मतलब कि टिल डेट काउंट भी नहीं पता है कि कितनी एप्लीकेशन, मोर देन 200 एप्लीकेशन। एंड अगर आप कनाडा में हो तो आई गेस आपने भी इतना कर ही दिया होगा। एंड अगर आप अभी ग्रेजुएट हो रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर्ड रखो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि रियलिटी चेक्स भी बताऊंगा, इसके साथ साथ रियलिटी चेक्स क्या है। उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन किए होंगे, लेकिन उसमें से एक कंपनी जो कि अगेन बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसमें से फिर से मेरे को कॉल आया। सो बहुत सारी जगह रेज्यूमे ही आपका नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ पे फिर से रेज्यूमे भी क्लियर होगा। एंड मेरे को कॉल आता है एचआर का कि कल आपका इंटरव्यू लेना है, मतलब ऑल ऑफ द सडन कल ही लेना है, मतलब। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब वेरी फ्यू डेज के अंदर अंदर उन्होंने पूरा प्रॉपर, बट थैंकफुली इंटरव्यू में मेरे को अच्छा इंडिकेशन आ रहा था। एंड इंटरव्यू के 2-3 दिन के बाद, मतलब वो पूरा बेचैनी वाला माहौल होता है, क्या होगा क्या होगा, जब तक कि रिप्लाई नहीं आता। बट ये सर राइट कि आपको बेचैनी रहेगी, लेकिन वन फाइन डे फाइनली वो कॉल आता है एंड वो शब्द कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड सुनने को मिल ही जाता है आखिरकार। अब परमानेंट पोजीशन नहीं थी, ये थी इंटर्नशिप के लिए। सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एडवाइस है सभी लोगों को जो कि अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कि आपको छोटे से चालू करना पड़ेगा। मतलब कि सीधा आपको इंजीनियर के रोल नहीं मिलेंगे। उसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं, वो ऑलरेडी अपने जो बीटेक या फिर मास्टर के दौरान वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके आते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है। अपन बाहर से आते हैं तो अपने पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होता नहीं। अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है तो फिर आपको रेडी होना पड़ेगा कि आप कहीं और मूव करोगे, वहाँ पे ऑपरेटर जैसी जॉब्स होती है छोटे, मतलब इंडस्ट्री में घुसोगे। भले लेबर जॉब ही आप करोगे, बट इंडस्ट्री के अंदर की लेबर जॉब, मतलब आप घुसो, फिर वहाँ से आपको कोई कांटेक्ट मिलेगा, कहीं पे कुछ भी मिल, चलो जॉब तो मिल गया, बट उसके साथ साथ में अभी आपको रियलिटी चेक बता कि मतलब बोलना आसान है बट मिलना बहुत कठिन है अभी। सो आपको ये सारी तैयारी रखनी पड़ेगी। एंड ये आप कर सकते हो, छोटे जॉब में अप्लाई हो, वहाँ चांसेस अच्छे हैं। एंड उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं सर्टिफिकेशन, लाइसेंस वगैरह। मतलब ओवर भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे भाई कनाडा में ओवर क्वालिफाइड का भी कॉन्सेप्ट चलता है। एंड दूसरा रियलिटी चेक ये है कि भाई आपको बहुत सारे एप्लीकेशन करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे दिल टूटने वाले मोमेंट आएंगे, मतलब आपको उस सारे को पसार करना पड़ेगा, मतलब कि होता है। एंड ये रिप्लाई भी नहीं आएगा, वो बहुत हार्ड होता है, मतलब कि आपको रिप्लाई करके बता दे आप हुए नहीं हुए, तो फिर भी अच्छा। तभी मैं बोल रहा हूँ एज अ रूल ऑफ थंब आप मान ही लो, 1-2 हफ्ते में आता नहीं है, यही मान लो कि आप रिजेक्ट हो, वो रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। सो अप्लाई करते रहो, रिजेक्शन आते रहेंगे, अब फिर से अप्लाई करो। एंड मतलब किसी किसी को 1-2 महीने में जॉब मिल जाती है, किसी किसी को 6 महीने हो जाता है, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बट ऑल यू कैन डू इज ट्राई, राइट। मतलब कि और क्या ही कर सकते हो। मेक श्योर करें आप क्वालिफाइड हो जाओ, अप्लाई करते रहो, फेस करो इंटरव्यूज। रिजेक्शन आए तो उससे डिसहार्टन मत हो जाओ, डिस्करेज मत हो जाओ, कीप अप्लाइंग एंड रिपीट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एट द एंड यही कहना चाहूंगा, मार्केट टफ है, बट टफ में टफ की परीक्षा होती है। When the going gets tough, the tough gets going, ठीक है। With that, I will close this video. See you all in next video. Till then, take care. And हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, फ्री है। एंड शेयर जरूर कर देना अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली एंड रिलेटिव, जिसको भी हेल्पफुल हो सके उसको।